सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार दरोगा का 21 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं करण कुमार कुशवाहा, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं, अंकिता कुमारी को, इसके अलावा अंशु कुमार, आशीष सिंह पटेल हो गए, पूजा बरनवाल जो कि गया जी की रहने वाली है, शुभम पटना के रहने वाले, इन सभी को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना इन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख लिख कर भेजे हैं। तो जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सरयू नदी को जो है ना निम्नलिखित में से और किस नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ये सरयू नदी को जो है ना ये आपका घाघरा के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी घाघरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो आपका मनाया जाता है। तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना ये आपका 28 फरवरी को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 28 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना भारत के किस नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में जो है ये आपका नामित किया गया था। तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसे आपका 58वां नंबर का जो है ना ये आपका टाइगर रिजर्व के रूप में जो है ये आपका मार्च 2025 में जो आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी 58वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माउंट डुकोनो जो कि आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह आपका किस द्वीप पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका माउंट डुकोनो जो है ना ये आपका हलमाहेरा द्वीप पर जो है आपका स्थित है। और ये आपका सक्रियता की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 1933 से जो है ना लगातार आपका सक्रिय है, और इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से एक भी जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन सी हलमेरा द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की जो है ना कुल संख्या कितनी है, आपसे पूछा गया था। तो टोटल आपके सतत विकास लक्ष्यों की जो संख्या ये आपका 17 है। तो ऑप्शन सी 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में नेशनल कंज्यूमर्स डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये किस तिथि को जो आपका मनाया जाता है। तो ये भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना ये आपका 24 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 24 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ना ये आपका किसे जाना जाता है। तो ये फ्रंटियर गांधी हो गया, सीमांत गांधी हो गया, या फिर आपका बादशाह खान के नाम से जो है ना ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद जो है ना एक आपका राष्ट्रीय नेता यानी नेशनल लीडर के रूप में जो आपका पहचान मिली थी, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक आंदोलन गांधी जी के द्वारा आपका कौन सा किया गया था। तो ये गांधी जी ने भारत लौटने के बाद जो है ना ये आपका 1917 में जो कि आपका चंपारण आंदोलन हुआ था, इसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो है ना ये गांधी जी के द्वारा जो आपका भाग लिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही जो आपके आंदोलन थे ना ये सभी आपके लोकल आंदोलन थे, यानी आपके क्षेत्रीय आंदोलन थे। लेकिन गांधी जी को जो आपका नेशनल लीडर यानी राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान कब मिला था, तो आपका 1919 का जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था ना, पहला ऐसा अवसर था जब गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। और इसके बाद 1920 में जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था ना उनमें आपका एक मतलब कि अखिल भारतीय नेता यानी नेशनल लीडर के रूप में जो है ना ये आपका स्थापित जो आपका कर दिया था, क्योंकि इसी आंदोलन में जो है देश के हर वर्ग और कोने के लोगों ने जो है ना ये आपका भाग लिया था। यानी क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आपका पहचान मिली थी। तो आपका रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के बाद जो है ना ये नेशनल लीडर के रूप में जो आपका पहचान मिली थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा खसरा और रुबेला को जो है ना पूरी तरह से समाप्त करने का वर्ष जो है लक्ष्य वर्ष जो है ये आपका कब तक रखा गया है। तो देखिए खसरा और रुबेला को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य वर्ष है ना ये आपका 2026 जो आपका रखा गया है। तो ऑप्शन सी 2026 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले बता दूं कि इसमें आपको गलत मैचिंग जो बताना था कि कौन सा आपका गलत मैचिंग जो आपका किया गया था। तो जहां पर आपका नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना आपका दिया गया था कि ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो कि आपका गलत था। जो कि आपका नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना ये किसे जो आपका प्रदान किया गया है। तो देखिए वर्ष 2021 के लिए 52वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना ये आशा पारिक को जो आपका प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन बी आशा पारिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि कुंभ मेले के दौरान जो है ना सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा को जो है आपका चालू किया गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 के दौरान जो है ना सूचनाओं और कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए यह आपका कुंभवाणी नामक विशेष रेडियो सेवा जो है ना यह आपका चालू किया गया था। तो ऑप्शन ए कुंभवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है ना इसे जो आपका किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है ना ये आपके गीता प्रेस गोरखपुर को जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सी गीता प्रेस गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को जो है ना व्यापक रूप से आपका प्रयोग किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मानव द्वारा सबसे पहले आपका जो है ना कॉपर यानी तांबा का जो है सबसे पहले आपका प्रयोग जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी तांबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एनडीए का फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए एनडीए का जो है ना 2 मुख्य आपका फुल फॉर्म होता है। एक तो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक आपका प्रशिक्षण संस्थान होता है। एक जो आपका फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है जो कि आपका एक भारतीय राजनीतिक गठबंधन है और जिसका जो नेतृत्व है ना ये आपके भारतीय जनता पार्टी जो है आपका करती है। और संदर्भ के आधार पर इनमें से कोई भी आपका अर्थ जो है ना ये आपका सही हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका दिया गया था ना एनडीए का फुल फॉर्म ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आपका दिया गया था। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों यानी एक तरफ आपका जो है राज्य का नाम दे दिया गया था और एक तरफ वहां का आपका संस्कृति या फिर लोक नृत्य का नाम जो आपका दे दिया गया था। जहां पे पहला आपका दिया गया था राजस्थान का घूमर दिया गया था, हरियाणा में आपका पाग दिया गया था, हिमाचल प्रदेश में आपका रागी दिया गया था और असम में जो है ना ये आपका बिहू जो आपका दिया गया था। और इसमें आपका कौन सा गलत सुमेलित है ये आपको जो वो बताना था। तो देखिए राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य ये आपका घूमर है तो ये तो आपका सही मैचिंग है। हरियाणा का पाग जो है आपका लोक नृत्य तो ये भी आपका सही है। हिमाचल प्रदेश में आपका रागी दिया गया था जो कि आपका गलत है। ये जो आपका रागी है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है बल्कि आपका कर्नाटक का जो है एक आपका पारंपरिक नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना ये वेनेजुएला की राजनीतिज्ञ मारिया कारिना माचाडो को जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए मारिया कोरिना मचाडो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 2024 का अगर पूछा जाए तो देखिए 2024 में जो है ये आपके जापान से निहोन हिंडकेओ को जो है आपका सम्मानित किया गया है। 2023 से जो है आपका ईरान से नरगिस मोहम्मदी को जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है ना ये आपका बिहार राज्य में आपका स्थित है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ऑप्शन में आपका एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना ये आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ रहता है कि बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में जो है ना सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का जो पुरस्कार है यह आपका किसे दिया गया है। तो इसके लिए जो आपका पुरस्कार है आपका स्मृति मंदाना को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए स्मृति मंदाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है ना ये किस शहर में आपका किया जाएगा। तो देखिए 2026 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स है ना ये आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में जो आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी ग्लासगो स्कॉटलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर मतलब कि उत्कृष्ट गैस की बात कर ले तो देखिए आवर्त सारणी के समूह 18 में स्थित तत्वों को ही जो है ना ये आपका उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस जो आपका कहा जाता है। और ये जो गैस होते हैं ये आपके रासायनिक रूप से बहुत कम आपके जो वो सक्रिय होते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोष होता है यानी इलेक्ट्रॉन सेल जो होता है ये आपका पूर्ण रूप से जो आपका भरा होता है, यानी ऑक्टेट जो है ये आपके पूर्ण रूप से जो आपके होते हैं। और ऑप्शन में आपका एक नियॉन जो आपका दिया गया था, तो देखिए नियॉन जो होता है ना एक आपका उत्कृष्ट गैस है यानी नोबल गैस है और इसका परमाणु क्रमांक आपका 10 होता है। और अन्य अगर नोबल गैसेस की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए हीलियम आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनोन आता है, रेडॉन आता है, इसके अलावा नियॉन भी आता है। ये सारे आपके उत्कृष्ट गैस हैं, तो ऑप्शन में आपका नियॉन दिया गया था, तो ऑप्शन ए नियॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को जो है ना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में जो है ना कौन सा कथन आपका सही दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए विकल्पों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए उसे 6 माह के भीतर जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। भारतीय जो कि आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 5 के अकॉर्डिंग जो है ना नियुक्ति के समय संसद सदस्य न होने पर भी जो है ना 6 माह की अवधि में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जो है यह आपका अनिवार्य है, अन्यथा क्या होगा कि पद जो है ना वो आपको त्यागना पड़ेगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार के पहले डाई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का जो उद्घाटन है ना ये किस तिथि को जो आपका किया गया था, यानी किस डेट को आपका किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है ना ये आपका 21 अक्टूबर 2024 को जो है पटना के पास बिहटा में जो आपका किया गया था। और इसका जो शुभारंभ है ये राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा जो आपका किया गया था। तो 21 अक्टूबर 2024 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर असर्शन और रीजन से जो आपका पूछा गया था, जहां पर आपका कथन में आपका क्या दिया गया था कि एक वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान चाल से जो है ना एक वृत्तीय पथ पर आपका चक्कर लगा रही है और इस स्थिति में उसका जो वेग यानी वेलोसिटी जो होगा ना ये आपका एक समान रहेगा। ये आपका कथन जो आपका दिया गया था। निष्कर्ष में आपका दिया गया था कि वेग में परिणाम और दिशा आपका दोनों होते हैं और दिशा बदलने पर वेग जो है ना ये आपका बदल जाता है। ये आपका निष्कर्ष जो आपका दिया गया था और इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर पहले कथन की विश्लेषण की बात कर लेना तो जो आपका मतलब कि असर्शन दिया गया था, तो देखिए जब कोई वस्तु आपका सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय पथ पर आपका घूमता है ना तो हर बिंदु पर उसकी गति की जो डायरेक्शन होती है यानी दिशा जो होता है ये आपका बदलते रहता है। चूंकि वेग जो होता है एक आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी आपका सदिश राशि होता है, इसलिए दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो है ना वेग आपका एक समान जो आपका नहीं रह सकता है। अतः मतलब कि जो आपका कथन है ये आपका गलत दिया गया है और इसे आपका क्या कहा जाता है, तो इसे आपका एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति जो है ना ये आपका कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में आपका मतलब कि एक समान रहेगा, ये आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत है। निष्कर्ष की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए निष्कर्ष जो है ना ये आपका मतलब कि वेग जो होता है ये आपका 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो आपका मैग्नीट्यूड यानी आपका परिमाण से और दूसरा आपका डायरेक्शन यानी दिशा। यदि इन दोनों में से कोई भी आपका एक बदलता है ना तो वेग भी जो आपका वो बदल जाता है। और वृत्तीय गति में आपका जो चाल यानी परिमाण जो होता है ना ये आपका स्थिर हो सकता है, लेकिन दिशा जो ये आपका निरंतर बदलते रहता है। और अतः निष्कर्ष अगर देखें तो वैज्ञानिक रूप से जो है ना ये आपका सही जो आपका दिया गया है। यानी अगर इससे निष्कर्ष निकाला जाए तो देखिए वृत्तीय पथ पर आपका जो चाल यानी स्पीड जो होता है ना ये आपका एक समान हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी यानी वेग जो होता है ना ये आपका हमेशा जो ये आपका परिवर्तनशील होता है। तो ये मतलब कि कथन आपका गलत है, लेकिन निष्कर्ष जो आपका वैज्ञानिक रूप से जो आपका सही दिया गया है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है ना आपका गलत जो आपका दिया गया है। जहाँ पे असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था तो ये तो आपका सही मैचिंग है। खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था, ये भी आपका सही है। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन खिलाफत आंदोलन में आपका 1928 जो आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत मैचिंग जो आपका किया गया था। जो आपका मैं बता दूं कि खिलाफत आंदोलन जो है ना ये आपका वर्ष 1919 में आपका शुरू हुआ था और 1924 तक जो आपका चला था। और इसका जो उद्देश्य है ये आपका तुर्की के खिलाफ के पद को जो है ना ये आपका बहाल करना था। ये आपका 1928 में नहीं हुआ था, जो कि आपका गलत मैचिंग था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो वो सही दिया गया है। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है ये आपका 25 दिसंबर 2000 को जो है आपका किया गया था। और ये जो योजना है ना, ये आपके बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे के सबसे गरीब परिवारों पर जो है ना ये आपका केंद्रित है, न कि गरीबी रेखा के ऊपर जो ये आपका मतलब कि व्यक्तियों पर जो आपका केंद्रित है। तो जो कि आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया था, तो ये आपका तो पहले ही आपका जो वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा अनाज की मात्रा की बात कर ले तो ये शुरुआत में इस योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को जो है ना 25 किलोग्राम अनाज प्रति माह प्रदान किया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर जो है ना ये आपका 35 किलोग्राम जो आपका कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी भी जो आपका गलत दिया गया है। अनाज की कीमत की बात कर ले तो इस योजना के तहत जो अत्यधिक रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध जो कराया जाता था ना, चावल आपका जो है मतलब कि प्रति किलोग्राम जो आपका मतलब कि जो आपका उपलब्ध कराया जाता है, और गेहूं जो है ये आपका 2 रुपए प्रति किलोग्राम जो है आपका मतलब उपलब्ध जो आपका कराया जाता था। तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि ये जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है ना, ये आपका वर्ष 2000 में जो आपका चलाया गया था, जो कि आपका सही कथन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ जो है ना नीति आयोग ने विकसित भारत @2047 के तहत कितने वर्षों के विकास रोड मैप हेतु जो है ना डेटा और विजन जो है आपका संग्रहित किया गया है। तो देखिए इसके लिए जो आपका 25 वर्षों का विकास रोड मैप हेतु जो है ना ये आपका डेटा और विजन जो है आपका संग्रहित किया गया है। तो ऑप्शन बी 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विदेह यानी मिथिला के वह कौन से राजा थे जिनके साथ उनके पुरोहित यानी पुजारी जो है ना ऋषि गौतम राहुगुण ने अग्नि के माध्यम से आर्य संस्कृति का जो है आपका विस्तार किया था। तो आपका विदेह माधव के द्वारा जो आपका विस्तार किया गया था। तो ऑप्शन बी विदेह माधव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रुपया जो है ये आपका किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो देखिए रुपया की बात कर लेते हैं, आपका इंडोनेशिया देश की जो है ये आपका एक ऑफिशियल करेंसी है। तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि भारत के किस नदी को जो है ना ये आपका ब्लैक रिवर यानी काली नदी के नाम से आपका जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका शारदा नदी है ना, इसे ही जो आपका काली नदी के नाम से जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी शारदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि 3 अक्टूबर 2024 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा किस भाषा को आपका क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर 2024 को जो है ना भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है आपकी कुल 5 नई भाषाओं को जो है ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किए थे। और वो 5 भाषाएं कौन कौन सी थी नई भाषाएं, तो एक तो आपका मराठी को, पाली को, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाओं को जो है ना ये आपका सांस्कृतिक भाषा का दर्जा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका मराठी दिया गया था। तो ऑप्शन ए मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 1857 की क्रांति, जिसे आपका भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है, इसका औपचारिक आरंभ जो है ना ये किस स्थान से हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 1857 की क्रांति औपचारिक शुरुआत जो है ना ये आपका 10 मई 1857 को जो है ये आपका मेरठ छावनी से हुआ था। तो ऑप्शन सी मेरठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड ऑड वन आउट जो आपको फाइंड करना था, यानी इसमें से आपको जो है विषम को जो है ना वो छांटना था। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो इसमें आपको जो है ऑड वन आउट जो आपको बताना था। तो देखिए इसमें जो आपका ऑड वन आउट होगा ना ये आपका बिल यानी विधेयक वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि विधायी प्रक्रिया में जो बिल होता है ना ये आपका संसद द्वारा जो आपका पारित होने से पहले ही जो है ये आपका प्रस्तावित कानून होता है। जबकि जो अन्य 3 है, जैसे कि आर्टिकल हो गया, सेक्शन यानी धारा हो गया और प्रोविजन यानी नियम हो गया, ये तीनों ही जो है ना पहले से पारित कानून या फिर संविधान के अस्थायी भाग होते हैं। लेकिन बिल जो होता है ना ये आपका पहले प्रस्तावित कानून होता है, इसलिए बिल जो है ये आपका मतलब कि विषम है। तो ऑप्शन ए विधेयक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अपनी पुस्तक रिहला में नारियल और पान का विस्तृत विवरण देने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री जो है आपका कौन था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इब्न बतूता जो कि आपका मोरक्को का एक यात्री था, और यह आपका 14वीं शताब्दी में जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक
के शासनकाल के दौरान भारत आया था और इस मतलब कि ये जो आपका रिहला नामक जो पुस्तक है ना, ये आपका इब्न बतूता के द्वारा ही आपका लिखा गया था और इसने अपने पुस्तक में जो है ना अनुभवों को अरबी भाषा में आपका लिखा था और अपनी पुस्तक किताब उल रिहला में जो ये आपका दर्ज किया था। तो ऑप्शन में आपका जो है इब्न बतूता दिया गया था। तो ऑप्शन सी इब्न बतूता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से जो है ना किस भाषा में जो आपका लिखा गया था। तो देखिए ये जो आपका प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं है ना, ये आपका पाली भाषा में जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन सी पाली भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि होनोरेरियम का जो है ना शब्द का सबसे सटीक हिंदी अर्थ पूछा गया था। तो देखिए होनोरेरियम का हिंदी में जो अर्थ होता है ना, ये आपका मानदेय होता है। तो ऑप्शन बी मानदेय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल जो है ना 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका में आपके विभाजित होते हैं, इसे आपका क्या कहा जाता है। तो इसे आपका सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो आपका कहा जाता है। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि सर सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सेल डिवीजन को आपका जनरली जो है ना ये आपका माइटोसिस जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका माइटोसिस आपका दिया गया था। तो माइटोसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट सबसी ने यूनाइटेड किंगडम में किस श्रेणी में जो है ना प्रतिष्ठित किंग्स ऑर्डर फॉर एंटरप्राइज जो आपका जीता है। साथ ही यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टाइमर को 2025 के अंत में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये आपका पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये आपका क्या, तो ये आपका नवाचार और लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है ना ये आपका प्रदान किया गया था। यानी इम्पैक्ट सबसी ने यूनाइटेड किंगडम में किंग्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रेणी में आपका जीता है और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टाइमर को जो है ना 2025 के अंत में लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है आपका प्राप्त मतलब की हुआ है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र यानी अर्बन एरियाज के लिए जो है ना प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के आधार पर गरीबी रेखा कितना निर्धारित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 2012 में डीसी रंगराजन की अध्यक्षता में जो है ना एक समिति का गठन जो आपका किया गया था ताकि तेंदुलकर समिति की गरीबी गणना पद्धति की समीक्षा जो है ना ये आपका किया जा सके। और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है ना यानी आपका जो मतलब रंगराजन समिति के द्वारा अपना जो रिपोर्ट है आपका 2014 में जो आपका सौंपा गया था। और रंगराजन समिति ने जो है शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा जो है ना मतलब कि आपका 1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है ना ये आपका निर्धारित किया था। यानी लगभग आपका 47 रुपये प्रतिदिन जो है आपका निर्धारित किया गया था। वहीं अगर रूरल एरियाज की बात कर ले यानी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात कर ले तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो आपका सीमा है ना ये आपका 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यानी आपका लगभग प्रतिदिन आपका जो है 32 रुपये प्रतिदिन जो है आपका तय किया गया था। लेकिन इसमें आपका रंगराजन समिति के शहरी क्षेत्र के बारे में आपका पूछा गया था जो कि आपका 1407 प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है आपका निर्धारित किया गया था। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो है ना SEZ का जो आपका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अर्थ मतलब कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब SEZ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। और ये आपका किसी देश के भीतर जो है ना एक ऐसा आपका भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ के आर्थिक नियम और कानून देश के जो है ना बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक उदार और व्यापार जो है आपके अनुकूल होते हैं। और SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपका विदेश निवेश को जो है ना आपका आकर्षित करना, इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये आपका SEZ का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। और भारत सरकार ने जो है SEZ अधिनियम 2005 जो आपका पारित किया था जो कि आपका 2006 में आपका प्रभावी हुआ था। और इसके तहत इन क्षेत्रों में जो है ना काम करने वाली कंपनियों को आपका टैक्स में भारी छूट और सीमा शुल्क में से भी जो आपका रहा जो वो प्रदान किया गया था। तो SEZ का जो फुल फॉर्म होता है आपका क्या होता है, तो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना जो है ना ये किसके द्वारा जो आपका प्रतिपादित किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुपरनोवा परिकल्पना का जो प्रतिपादन है ना ये प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल के द्वारा जो है ना वर्ष 1946 में जो आपका किया गया था। तो फ्रेड हॉयल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका
आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से जो है ना ये आपका किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2025 की प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से जो है ना ये आपके ऑस्ट्रियाई जल विज्ञानी प्रोफेसर गुंटर ब्लोसेल को जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो शायद ऑप्शन में आपका मतलब कि देश पूछा गया था, तो ऑस्ट्रियाई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर व्यक्ति का नाम पूछा गया होगा ना तो आपके मतलब कि गुंटर ब्लोसेल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ये जो आपका किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर शिखर सम्मेलन का जो आपका थीम रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट, ये जो आपका G20 2024 हुआ था ना, जो कि आपका ब्राजील में आयोजित किया गया था, इसका जो ये आपका थीम रहा था, तो ऑप्शन ए G20 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका इस प्रकार का 4 विकल्प आपका दे दिया गया था और इसमें आपको फाइंड ऑड वन आउट जो है ना ये आपको फाइंड करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका ऑड वन आउट है ना ये आपका गेहूं हो जाएगा, क्योंकि जो आपका गेहूं और रबी मतलब कि गेहूं जो है ना एक आपका रबी फसल है जिसमें सर्दियों के मौसम में आपका बोया जाता है और वसंत ऋतु में जो इसे आपका काटा जाता है। जबकि ये जो आपका ज्वार हो गया, मक्का हो गया और चावल जो होते हैं ना ये सारे आपके जो है खरीफ की फसलें हैं जिन्हें आपका मानसून में आपका मतलब कि मौसम में आपका बोया जाता है। और फसल के मौसम के आधार पर अगर देखा जाए तो गेहूं जो है ना ये आपका अन्य 3 से जो आपका भिन्न है, तो ऑप्शन बी गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि बिजली बंद होने के बाद भी जो है ना डेटा को जो है आपका सुरक्षित रखता है। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रोम, जिसका फुल फॉर्म आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, और रोम जो है ना ये आपका डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और पावर मतलब कि ऑफ होने पर भी जो है ना ये डेटा आपका जो वो नहीं मतलब कि खोता है। जबकि जो अन्य 3 है ना यानी कैश मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, इसके अलावा रैम हो गया, ये सारे जो है ना ये आपके एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन ए रोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ना बिहार के क्रांतिकारी का मुख्य नेता कौन थे। तो देखिए जगदीशपुर से जो नेतृत्व किए थे ये आपके कुंवर सिंह के द्वारा आपका नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स यानी तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तो ये तारों का जो टिमटिमाना है ना ये आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि यदि एक सीधे धारावाहिक चालक में यानी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो है ना प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान को आपका बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यदि एक सीधे धारावाहिक चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान अगर बढ़ा दिया जाना तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होगा ये भी आपका बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है ना ये चालक में प्रवाहित धारा का जो है सीधे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अधिक धारा होगा ना उतना ही आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसमें आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ना ये आपके फणीश्वर राय रेणु के द्वारा जो आपका नहीं लिखा गया है। जहाँ पे 3 विकल्प जो है मुझे बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे। तो देखिए मैला आंचल, परती परिकथा और कितने चौराहे, ये तीनों जो आपके पुस्तक है ना ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो आपका लिखा गया है। इसके अलावा जो चौथा विकल्प होगा ना ऑप्शन डी में वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उषा योजना मुख्य रूप से जो है ना ये आपका किस क्षेत्र से आपका संबंधित है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री उषा योजना का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान होता है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना यानी ये जो योजना है इसका जो पहले नाम था ये आपका रूसा था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ना उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में का सुधार करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के लक्ष्यों को जो है ना ये आपका प्राप्त करना है। तो ये जो आपका मतलब कि प्रधानमंत्री उषा योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आपका संबंधित है। तो आपका हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि ये मस्तिष्क को भारी झटकों और चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो आपका मस्तिष्क में जो है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो आपका मुख्य कार्य होता है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए पौधे में ट्रांसलोकेशन या फिर खाद्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो ये ट्रांसलोकेशन आपका वह प्रक्रिया होता है ना जिसके द्वारा पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है ना पत्तियों में बनाए गए भोजन यानी मुख्य रूप से आपका शर्करा या फिर ग्लूकोज को जो है ना पौधे के अन्य भाग जैसे कि आपका जड़ हो गया, तना हो गया, इसके अलावा जो है फलों और भंडारण मतलब कि अंगों तक जो है ना ये आपके पहुंचाते हैं। और इसका जो कार्य ये कौन करता है, तो ये आपका फ्लोएम जो होता है एक आपका कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है यानी जटिल अस्थायी ऊतक होता है, जो कि इस खाद्य सामग्री को जो है ना पत्तियों से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक जो है ले जाने के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। और यही आपसे पूछा गया था, तो फ्लोएम किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए मार्च 2025 में सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपका किसे नियुक्त किया गया है, जहाँ पे ये 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो है ना तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष जो आपका नियुक्त किए हैं, और इन्होंने 1 मार्च 2025 को जो है ना आधिकारिक रूप से आपका कार्यभार जो है आपका संभाला है। और तुहिन कांता पांडे ने ये किसका स्थान लिया है, तो ये आपका माधवीपुरी बूच का जो है ना ये आपका स्थान लिए हैं। और इनका जो मतलब कि कार्यकाल जो है माधवीपुरी का ये कब समाप्त हुआ था, तो 28 फरवरी 2025 को जो है ना इनका कार्यकाल जो है आपका समाप्त हो गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि माधवीपुरी बूच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी जो है आपका बनाई गई थी। तो तुहिन कांता पांडे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर कथन और निष्कर्ष से ही देखने को मिला था, जहाँ पे कथन में आपका दिया गया था कि रंध्र यानी छिद्रों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाली कोशिकाओं को जो है ना ये आपका गार्ड कोशिकाएं जो आपका कहा जाता है। कारण में आपका दिया गया था कि जब रंध्र बंद होते हैं तो गार्ड कोशिकाएं जो है ना जल बाहर निकलने के कारण ये जो आपका श्रिंक यानी जो ये आपका सिकुड़ जाता है। और तो ये आपका कथन और निष्कर्ष आपका दिया गया था, और इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले अगर कथन के विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र छोटे जो छिद्र होते हैं यानी स्टोमेटा जो होते हैं, इनके चारों ओर 2 आपके जो है अर्धचंद्राकार कोशिकाएं होती है जिन्हें आपका गार्ड सेल जो है आपका कहा जाता है। और इन्हीं का मुख्य कार्य जो है ना ये रंध्रों को खोलना और बंद करना होता है, ताकि गैसों का आदान प्रदान और वाष्प उत्सर्जन जो है ना ये आपका नियंत्रित हो सके। यानी कि पहला जो कथन आपका जो असर्शन दिया गया था ये तो आपका जो वो सही दिया गया है। अगर निष्कर्ष यानी रीजन को पढ़ ले तो देखिए रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड कोशिकाओं में जो है ना पानी की मात्रा पर जो आपका निर्भर करता है। इसके अलावा खुलना, जब पानी आपका गार्ड कोशिकाओं के अंदर जाता है ना तो ये आपका फूल जाता है और टर्जिड और रंध्र जो है ना ये आपका खुल जाता है। इसके अलावा बंद होना, जब गार्ड कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है तो ये आपका मतलब कि सिकुड़ जाती है, जिससे रंध्र का छिद्र मतलब कि बंद हो जाता है। यानी निष्कर्ष भी जो आपका सही दिया गया है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण जो आपका कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना वसा या तेल को एक मजबूत क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो आपका गर्म किया जाता है। और साबुन बनाने की प्रक्रिया में जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मोदी नगर जो अपनी औद्योगिक विरासत और शिक्षा संस्थानों के लिए आपका प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में आपका स्थित है। तो ये मोदी नगर की बात कर लेते हैं, आपका उत्तर प्रदेश के जो है ना गाजियाबाद जिले में स्थित एक आपका प्रमुख शहर है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 जो है ना भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो देखिए 2025 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप जो है ना ये भारत के असम राज्य में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी असम आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का जो है सबसे सटीक अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया था। तो देखिए सार्वजनिक अधिसूचना शब्द का सबसे सटीक जो अंग्रेजी अनुवाद होगा ना, ये पब्लिक नोटिफिकेशन होगा। तो ऑप्शन बी पब्लिक नोटिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं के मिलान पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना था। जहाँ पे ये आपका 3 दिया गया था। प्रथम ओलंपिक 1896, सेकंड आपका इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी आपका 1825 दिया गया था, थर्ड आपका वॉल्शेविक क्रांति 1917 आपका दिया गया था। और इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो पहले अगर प्रथम ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये आपका वर्ष 1896 में एथेंस यूनान में जो है आपका किया गया था, जो कि आपका ऐतिहासिक रूप से जो है ये आपका बिल्कुल ही आपका जो वो तिथि है आपका सही दिया गया था। इंग्लैंड में पहली जो रेलगाड़ी है ना ये आपका 27 सितंबर 1825 को जो आपका चला था, जो कि आपका ये भी आपका सही मैचिंग जो आपका किया गया है। वोल्शेविक क्रांति की बात कर ले तो देखिए रूस में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जो है ना ये आपका वोल्शेविक क्रांति या फिर अक्टूबर क्रांति वर्ष 1917 में जो आपका हुआ था। और ये आपका रूसी इतिहास का एक निर्णायक घटना भी था, जिसके बाद सोवियत संघ की स्थापना भी जो आपका किया गया था। तो तीनों ही जो आपके मैचिंग थे ना वो आपके सही दिए गए थे। तो सभी 1, 2 और 3 आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि तंजावुर के प्रसिद्ध राजा राजेश्वरी मंदिर, जिसे आपका बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किस चोल शासक के द्वारा आपका करवाया गया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए तंजावुर का प्रसिद्ध राजा राजेश्वरी जो मंदिर है ना ये आपका चोल शासक राजा प्रथम, जिसे आपका राजा चोल भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो आपका 1003 से 1010 ईस्वी के बीच जो आपका करवाया गया था। और ये जो आपका राजा राजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है ना ये द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट आपका उदाहरण माना जाता है, जो भगवान शिव को जो आपका समर्पित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भी जो है एक हिस्सा है। तो आपका जो है राजा प्रथम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले, लगभग आपको 80+ क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ। तो मतलब कि अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ जो वो दे दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।